बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रफ़ाकत अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक बहुत जो ये बड़ा सानिया हमारे सिंध के एरिया जो खैरपुर में हुआ, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और जितना दुख उस बच्ची ने बर्दाश्त किया, मैं समझता हूँ और कोई होता तो वो नहीं कर पाता। और बच्ची ने भी वो दुख जो है, इतनी उसमें तकलीफ़ें और जितनी उनको अजियत दी गई, जो हमें सोशल मीडिया के रेफरेंस जो चीज़ें पता चली है। और मैं 2 दिन से इस चीज़ की जो है मुकम्मल तह तक जाने की कोशिश कर रहा था, तो मुख्तलिफ जो है चीज़ें देखने के बाद हम इस नतीजे तक पहुँचे। जो हमारा अब इस चीज़ में जो जहन काम कर रहा है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अब बच्ची का नाम है फ़ातिमा, मासूम बच्ची। उसकी एज जो है 10 से 13 साल के अंदर ही है। 10 से 13 साल के अंदर की एज वाली बच्ची वो काम कर रही है खैरपुर में। खैरपुर का इलाका है रानीपुर, वहाँ पर पीर हाउस में वो वहाँ पर काम करती है। गुर्बत की वजह से जो है हमारे सिंध में इस तरह से होते हैं कि वो बच्चे जो है काम करते हैं जो बड़े साहिबी हैसियत लोग होते हैं। तो एक पीर साहब के घर में वो काम करती थी, उसके भाई भी वहाँ पर जो है वो काम करते हैं। अब बच्ची की डेथ किस तरह हुई, बच्ची के साथ क्या किया गया, ये सारी चीज़ें जो है अहमियत रखती हैं। सबसे पहले उनकी डेथ कब हुई, फुटेज, ये जो सीसीटीवी फुटेज जो थे, ये जो वीडियो सामने आई, उसके बाद हम किस नतीजे तक पहुंचे हैं, ये सारी चीज़ें कहां पर जा रही है। अब जो पीर रियाज शाह हैं, उनके भाई जो असद शाह, जिनको जो है कोर्ट ने जो है 4 रोज़ जो है पुलिस के हवाले किया है रिमांड में। अब 4 रोज़ के बाद वो फिर कोर्ट पेश होंगे और ज़्यादा जो है पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर पता चलेगा कि कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले पीर साहब का ये कहना था कि हम जो है ये शफा का दर है, हम तो लोगों को जो है ज़िंदगियाँ देते हैं, उनकी जो इलाज करवाते हैं। और इस बच्ची का भी जो है हम इलाज करवा रहे थे मुख्तलिफ हॉस्पिटल में। इसको पहले से ही एक बीमारी थी जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई। देखें, अगर आप उनका पहले से इलाज करवा रहे थे तो वो रिपोर्ट्स कहाँ हैं? कोई भी रिपोर्ट नहीं है सर आपके पास, एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप उनके साथ इतने सिंसियर हैं तो वो पूरी रात वो बच्ची जो है वहाँ पर तड़पती रही। जो फुटेज में, जो सीसीटीवी कैमरा में जो एक रूम है आपका, जो बेड है, बेड के साइड में एक जो साउंड सिस्टम बनाया हुआ है, बड़ी एलसीडी सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है, वो बच्ची वहाँ पर तड़प रही है। वो वहाँ पर वाज़े दिख रहा है कि वो बच्ची तड़प रही है। और आप जो है उसके साइड में ही जो बेड पर आपने जो है एक चादर लपेट के आप सोए हुए हैं, उनकी जो बच्ची की जो चीखें हैं वो आपको नहीं सुनाई दे रही। सर, ये किस तरह आप जो है उनका इलाज करवा रहे थे? ये था आपका इलाज, जो आप सोए हुए थे साइड में, बच्ची तड़प रही थी, उसकी जो वो जान की बाजी हार गई। अगर आप उनके साथ इतने सेंसियर थे, अगर आप जो है लोगों को शफा देते हैं, तो उनको उनकी फैमिली के हवाले क्यों नहीं किया गया? काश वो बच सकती थी। लेकिन अब पहले तो इस चीज़ का जो है नोटिस नहीं ले रहे थे। और दूसरी चीज़ें जो हमें पता चली हैं, आपने जो है मुख्तलिफ छोटे मोटे पुलिस के अफसर्स थे, उनको आपने और डॉक्टर्स को आपने बड़े जो है पैसे वगैरह खिलवा के और अपनी जो है पर्सनल जो अपने आपकी पावर्स थी, आपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर इस चीज़ को दबाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आप नाकाम हुए। अब अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो वो जुल्म छिप नहीं सकता सर। वो फुटेज सामने आ गई। सोशल मीडिया इस टाइम भरपूर जो है फ़ातिमा की फैमिली के सपोर्ट कर रहा है। और सोशल मीडिया पर ये मसला इतना हाईलाइट हो चुका है, जो है पुलिस ने बड़े ज़बरदस्त स्टेप लिए हुए। असद शाह को उन्होंने अरेस्ट किया, कोर्ट ने 4 रोज़ उनको जो है रिमांड्स में भेजा है। अभी 4 रोज़ के बाद फिर पता चलेगा। अब कोर्ट ने ये भी जो है ऑर्डर दिया है कि कब्र कुशाई होगी फ़ातिमा की और उसे निकाला जाएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। और दूसरी चीज़ पीर साहब कह रहे हैं, और पीर साहब ने ये एक, जहाँ तक हमें पता चला है कि उन्होंने एक ये ज़बरदस्ती जो है चीज़ उनकी फैमिली से कहलवाई है कि भाई जो है हमारी बच्ची जो है उनकी नॉर्मल ही डेथ हो गई है। देखें, ये नॉर्मल डेथ नहीं है, फुटेज में ये सारी चीज़ें सामने हैं। और अगर आप उनका इलाज करवा रहे थे तो वो उनकी जो रिपोर्टिंग कहाँ है, ये जो है बिल्कुल भी आप जो है अब तो हमें अफसोस हो रहा है। लोग बड़ा एहतराम करते हैं सैयदों का और लोग करते रहेंगे, लेकिन आपने जो हरकत की है, हम तो क्या, अल्लाह ताला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और यहाँ पर भी जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, उन सारी चीज़ों के मुतल्लिक सर ये इसके जो गुनहगार हैं और मासूम के साथ जो तशद्दुद हुआ वो साफ दिख रहा है। वो कोर्ट को भी दिख रहा है, लोगों को दिख रहा है। लाखों लोग जो है इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लाखों लोग जो है आपके ऊपर इस पर बात कर रहे हैं कि आपने ही जो मासूम बच्ची थी फ़ातिमा, उसके साथ जुल्म किया है। अब आते हैं पुलिस की तरफ।
पुलिस में उनकी फैमिली को और सोशल मीडिया यूज़ करने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे पर भरोसा है और उसने ज़बरदस्त स्टेप लिए हुए। हम अप्रिशिएट करते हैं DIG सक्खर मोहतरम जावेद जसकानी साहब को, उन्होंने ज़बरदस्त स्टेप लिए हुए। उनकी मीडिया टॉक भी हमने सुनी और उन्होंने कहा पीर हो मीर हो कोई भी हो, अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व है तो हम उनके ऊपर FIR करेंगे, उनके ऊपर केस दाखिल किया जाएगा, उनको कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे, हम जो है फातिमा को इंशाल्लाह इंसाफ दिलवाएंगे। सर आपकी ये स्टेटमेंट जो है उनकी फैमिली को तो क्या पूरे सिंध में जितने भी लोग इस चीज़ से जो जुड़े हुए थे वो सारे जो है खुश हो रहे हैं और ये आपका ऊपर फ़र्ज़ है। ये काश हर ऑफिसर इस तरह से सिंसियर होकर लोगों के मसाइल के लिए अगर वो स्ट्रगल करे तो हो सकता है जो पीर साहब ने किया इस तरह से मज़ीद वाक़यात ना हो पाए। उम्मीद है हमने जो सारी चीज़ें आपके सामने कही हैं वो आपको समझ आ चुकी होंगी और आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि मासूम बच्ची फातिमा का जो मैटर है और उनकी जो डेथ है वो किस तरह हुई।